हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। एवरी संडे की सुबह 8 बजे हम लोग ये वीडियो लेकर आते हैं। डेली का जो वीडियो है करंट अफेयर्स का वो तो मंडे टू सैटरडे होता है। वीकली ये संडे की सुबह 8 बजे। ओके, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वीक के जनवरी 2024 के जो भी कंटेंट है इंपॉर्टेंट उसके बारे में, उसको रिवाइज करेंगे एक बार। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, मैराथन वीडियो पिछले साल का यानी 2023 का टोटल अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। और इसके ज़रिए आगे आने वाले वक्त में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी पीएससी हो, बीपीएससी का तमाम एग्जामिनेशन हो गया, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो गए, सब में बहुत काम आने वाला है और भी राज्यों के। ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका। चलिए अब शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले हम लोग राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड टॉपिक लेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन होगा, असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र व असम सरकार के बीच में शांति समझौता हुआ और 700 कैडेट ने समर्पण किया है? आंसर होगा उल्फा। उल्फा का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये शांति समझौता हुआ है, बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी। अच्छा, ये जो समझौता हुआ ना वो कब हुआ है? 29 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, 2023। ओके, और उल्फा में 2 गुट हैं, उनमें से एक जो गुट है जो बातचीत कर रहा है अरविंद राजखोवा गुट, तो उसी के साथ ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, यहाँ देख रहे हैं आप हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और उल्फा के तमाम जो लोग हैं, वार्ताकार हैं, वो उस समय। उल्फा का गठन कब हुआ था? 1979 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया? हालांकि हड़ताल खत्म हो चुका है। आंसर को इसका भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 106। ठीक है, ये होगा आंसर इसका। हिट एंड रन क्या कानून है? देखिए, हिट एंड रन मतलब किसी को टक्कर मार के भाग जाना, और ऐसे मामले में सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी जो आईपीसी की जगह आने वाला है, इंडियन पिनल कोड की जगह जो नया आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 106(2) में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें यही है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना ही भाग जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो बता देता है एक्सीडेंट के बाद पुलिस को तो ये सज़ा बहुत ही कम होगी, 5 साल के आसपास होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। गृह मंत्रालय ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बरार उसको किस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया है? इसका आंसर होगा यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए। ये भारतीय कानून है। इसका उद्देश्य है कि भारत में संगठनों और जो गैर कानूनी गतिविधि जो कर रहे हैं, मतलब ऐसे संगठन जो गैर कानूनी गतिविधि कर रहे हैं और आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, उनको रोकना। ओके, फिलहाल ये जो व्यक्ति है वो कनाडा में रहता है। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने किस कानून के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर और उसका गुट है मसरत आलम गुट, तो उसको गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? इसका भी आंसर होगा यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो गृह मंत्रालय ने ये काम किया है, ये फैसला किया, 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा इसका डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ओके, वो कौन है? वो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो फाइनेंस कमीशन था यानी 15वां, उसके चेयरमैन कौन? तो एनके सिंह। ठीक है, और अब डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? सचिव। आंसर होगा ऋत्विक रंजनम पांडे। ऋत्विक रंजनम पांडे वो आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है? पहली महिला महाराष्ट्र की। आंसर होगा रश्मि शुक्ला। ठीक है, क्या नाम है? रश्मि शुक्ला। फोटोग्राफ देख रहे हैं।
और ये IPS अधिकारी हैं 1988 बैच की। तो महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी को उनको राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या कहेंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनको कहेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। आंसर होगा जस्टिस संजीव खन्ना। क्या नाम है? जस्टिस संजीव खन्ना। ओके, नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज हैं यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बाद जो दूसरे रैंक का मतलब दूसरे पोजीशन पे जो भी व्यक्ति होता है सीनियरिटी में, उसको नियुक्त करने की परंपरा होती है। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताएं। एक इंपॉर्टेंट पद होता है। आंसर होगा रणधीर जायसवाल। ठीक है, रणधीर जायसवाल, ये रहा फोटोग्राफ इनका। ठीक है, तो उन्होंने आधिकारिक प्रवक्ता का पद भार ज्वाइन कर लिया है। किसकी जगह ली है? तो अरिंदम बागची, उनकी जगह ली है उन्होंने। और अब दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, आर्थिक। और हाँ, आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स जनवरी फर्स्ट वीक का, और इसका PDF भी अवेलेबल है। हालांकि जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वही ले सकते हैं, और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं वीकली का। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है ऐप पर जाएं, वहाँ टेस्ट दे सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और हाँ, आपको बताऊं कि तमाम एग्जामिनेशन के लिए हमारा ये मेंबरशिप प्लान है, उसके ज़रिए आपको एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो सकेगी। अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक वैलिडिटी होती है इसकी, और इस दौरान आपको करंट अफेयर्स का PDF और मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है। PDF जो होते हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होते हैं, और कई तरीके के होते हैं। वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और साथ में आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट का। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादक में भारत का स्थान क्या रहा? आंसर का दूसरा, सेकंड स्थान रहा है भारत का। भारत का जो स्टील उत्पादन है वो चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 8 ही महीने की यानी अप्रैल से नवंबर तक की, तो इस्पात क्षेत्र में उत्पादन 89.711 मिलियन टन रहा है, जो पिछली बार से बेहतर ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपोलेट्स का अनावरण किया है? आंसर का इसका छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, एडमिरल्स जो एडमिरल होते हैं नौसेना में, तो उनके एपोलेट्स क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो लगा होता है जिस पर सितारे होते हैं, ठीक है, तो उसी को एपोलेट्स कहते हैं। ये वाला है एपोलेट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन का छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर ये किया गया है, अनावरण किया गया। और अब जो भी एडमिरल्स हैं, एडमिरल, वाइस एडमिरल, तो उन सबको यही डिज़ाइन दिए जाएंगे, एपोलेट्स के कंधे पर लगाए जाते हैं। अगला टॉपिक है इवेंट यानी कुछ आयोजन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, जनवरी में आयोजित होने वाले यानी जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के किस संस्करण को स्थगित कर दिया गया है? बाद में होगा ये। आंसर का 109वां ये संस्करण आयोजित होने वाला था। हालांकि कुछ सरकार से कुछ टशन चल रही थी, उसकी वजह से इसको स्थगित किया गया है। इंडियन साइंस कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1914 में। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 1 सप्ताह के। तो क्वेश्चन होगा, रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? मेंस की बात हो रही है, मेंस कैटेगरी में। आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। और वो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड नंबर 1 वो शतरंज खिलाड़ी है। तो फिडे विश्व रैपिड
शतरंज चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था, वहाँ के समरकंद एक शहर है वहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर का इसका अनास्तासिया बोडनारुक। ठीक है, वो कहाँ की है खिलाड़ी? तो रूस की खिलाड़ी हैं वो। अगला क्वेश्चन इंडिया की भी बात कर लें। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी कोनोरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा सिल्वर मेडल। ठीक है, कोनोरू हम्पी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डेली का जो वीडियो होता है उसमें काफ़ी डिटेल में बताते हैं, मैप से, एनिमेशन से और तमाम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ओके, और अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा बॉम्बे जयश्री। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं अवार्ड लेते हुए, बॉम्बे जयश्री। ये जो अवार्ड है ना वो कर्नाटक संगीत में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। और अब इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड कुछ चीज़ लेते हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें इंडेक्सिंग है वो सब। तो क्वेश्चन होगा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताएं। ऐसी पहली महिला, आंसर होगा इसका फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। ठीक है, लॉरियल जो कंपनी है ना उसकी वो वाइस चेयरमैन है, उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो इनकी 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा इनकी संपत्ति हो गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, तो उसने इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से यानी उसकी मदद से लॉन्च करने का ऐलान किया है, एग्रीमेंट कर लिया है? आंसर का इसका GSAT-20 और उसका नया नाम क्या है? GSAT-N2। ठीक है, ये है। तो इसरो की जो कमर्शियल आर्म है, कमर्शियल पार्टनर है NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसी ने 3 जनवरी को इसकी घोषणा की। और ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का इस्तेमाल करने जा रही है। कब होगा ये? तो कुछ महीनों बाद होगा, अभी तो ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेस क्राफ्ट, उसका नाम है X-37B, कोड नेम है उसका USSF-52, उसको लॉन्च किया? आंसर है USA, अमेरिका। ये रहस्यमयी एयरक्राफ्ट माना जाता है, स्पेस क्राफ्ट माना जाता है, और ये अंतरिक्ष में कई बार ये जा चुका है, इस बार फिर भेजा गया है। और क्या काम करता है इसके बारे में किसी को पता नहीं, केवल अमेरिका को ही पता है। बाकी चीज़ें कुछ आती हैं उड़ती हुई कि ये नज़र रखी जा रही है, खुफिया काम हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का नाम बताएं जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा, जानकारी देगा? आंसर होगा एक्सपोसैट। क्या नाम है? एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, ये एक्सरे जो रेज निकलती हैं, ब्लैक होल हो गया या जो न्यूट्रॉन तारे हैं या अंतरिक्ष में जो भी हैं, उससे जो भी मतलब रेज आ रही है ना एक्सरे, तो उसकी हाई फ्रिक्वेंसी को और सबसे कम से कम की फ्रिक्वेंसी को वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था कब? 1 जनवरी की सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया था। यहाँ ये भी सवाल आपसे हो सकता है कि इसरो ने वर्ष 2024 में पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था? तो उसका आंसर होगा एक्सपोसैट। क्या है? एक्सपोसैट। और क्या करेगा? ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा, उसके बारे में हमें बताएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत भू खुफिया यानी जियो इंटेलिजेंस जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में, अगले 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है? कितने? आंसर का 50 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ, उन्होंने इसका ऐलान किया। ये सैटेलाइट क्या करेंगे? ये सैटेलाइट
सैनिकों की आवाजाही को ट्रैक करेंगे और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की तस्वीरें इकट्ठा करेंगे। और ये पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट में ये सैटेलाइट तैनात होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, पूरे इलाके की जो खुफिया मूवमेंट है वो सब पता चलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लोग के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस ऑस्कर विजेता फिल्म के एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया 27 दिसंबर 2023 को? आंसर का पैरासाइट। इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था इस पिक्चर को, तो और इसी के एक्टर उनका निधन हो गया है। साउथ कोरिया के रहने वाले थे और एक कार में उनकी बॉडी पाई गई है। एक सुसाइड नोट भी घर पे मिला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब योजना से रिलेटेड, स्कीम केंद्र और राज्यों की। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आंसर लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का उद्घाटन किया। उनमें से एक है जैसे कोची से लेकर लक्षद्वीप के बीच में ऑप्टिकल फाइबर डाला गया है और वो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर है, यानी समुद्र के नीचे है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने इस योजना को लागू कर दिया और पहला केंद्र शासित प्रदेश ऐसा बना है। विश्वकर्मा योजना क्या है? उसमें कई सारी काम के कैटेगरी को डिफाइन किया गया है और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आर्थिक सहायता, सस्ते लोन ये सब दिए जाएंगे। और सरकार ने इस पर तय किया है कि 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? कितनी हो गई है? आंसर का 10। 5 से बढ़कर 10 हो गई है। 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? रूस। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये ऐलान किया 1 जनवरी को कि 5 नए सदस्य बनाए गए हैं ब्रिक्स के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ये सदस्य कौन हैं? ब्रिक्स के 5 नए सदस्य कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ये वाला, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, तो ये 5 देश जो है ना वो अब मेंबर हो गए हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? टोटल संख्या 10 हो गई है। इससे पहले भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जो है ना वो इसके मेंबर थे और अब 5 नए मेंबर बन गए हैं। कौन कौन देश मेंबर बना है एक बार फिर से बता दूं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य यानी मेंबर बनने से इनकार कर दिया? आंसर का अर्जेंटीना। सारी बात तय हो गई थी, वहाँ चुनाव हुए और नए जो राष्ट्रपति चुने गए उन्होंने कह दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति क्या नाम है उनका? जेवियर माइली, या कहें जेवियर मिलेई भी कहते हैं उनको। तो उन्होंने ऐलान किया है कि उनका देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनाएगा क्योंकि वो पारंपरिक रूप से अमेरिका का करीबी है। तो अब आगे बात करेंगे हम लोग विदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, एमसीक्यू साप्ताहिक। तो क्वेश्चन होगा विदेश से रिलेटेड, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है? आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू ये मीटिंग हुई है जनवरी में। तो 2024 में यानी इस साल पहली विदेश यात्रा विदेश मंत्री ने कहाँ पर की? तो नेपाल में। और दोनों देशों के बीच में कई इंपॉर्टेंट समझौते भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया? आंसर होगा नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ कई समझौते हुए हैं, जैसे सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन, जो सामुदायिक विकास के लिए जो परियोजना है उसको मतलब काम किया जाएगा। दूसरा है दीर्घकालिक विद्युत व्यापार, उसमें ये है 10 साल में 10,000 मेगावाट भारत बिजली खरीदेगा नेपाल से। तीसरा एग्रीमेंट है वह नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग से रिलेटेड है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट से रिलेटेड। और चौथा है मुनल सैटेलाइट,
ठीक है, मुनल सैटेलाइट, उस पर एग्रीमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोवोटोबी लाकी लाकी विस्फोट के साथ फट गया और हजार लोगों को इलाके से बाहर निकालना पड़ा है? कब? जनवरी में, 1 जनवरी को भी फटा है। आंसर का इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में ये लगातार विस्फोट हुए हैं जनवरी में। ये जो लोवोटोबी लाकी लाकी जो ज्वालामुखी है ना, वो एक जुड़वा ज्वालामुखी यानी 2 ज्वालामुखी है, और ये इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप में वहीं पर स्थित है। दिल्ली के वीडियो में मैंने तो पूरा एनिमेशन के जरिए बताया था, मैप के जरिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में 1 जनवरी 2024 को व्यापक क्षति वाले 90 से ज़्यादा बार भूकंप आए जिसकी अधिकतम तीव्रता 7.6 रिक्टर स्केल थी? आंसर का जापान। जापान में 1 जनवरी को 90 से ज़्यादा भूकंप आए, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड के रहे रिक्टर स्केल के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाला था ना वो 7.6 रिक्टर स्केल का था। ठीक है, तो वहाँ हालांकि लोगों की बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं, ये एक अच्छी बात, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग इस तरीके से बनाई गई है कि भूकंप आए तो उलट पलट जाए बिल्डिंग, लेकिन चकनाचूर ना हो। यही स्थिति जब दूसरे देशों में हुई थी, जैसे तुर्की में हुई थी, 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था पिछले साल, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे वहाँ पर, और यहाँ 36 के आसपास कैजुअलिटी है की रिपोर्ट है। तो उसमें ये जैसे ये बिल्डिंग देख रहे हैं पलट गई। होता क्या है, वहाँ पर जो बिल्डिंग का कोड है ना, नियम है, वो बहुत सख्त है, और बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों पर बनाना होता है जो नीचे के कंपन को सह ले। ठीक है, तो ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की महारानी का नाम बताएं जिन्होंने 52 ईयर राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया? आंसर है इसका मार्गरेट द्वितीय, सेकंड। तो डेनमार्क की महारानी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी जगह उनका बड़ा बेटा यानी क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक वो किंग बनेगा। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? सेकेंड टाइम की बात हो रही है। आंसर होगा फेलिक्स त्शेसिकेदी। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो ये चुनाव जीत गए हैं एक बार फिर से। और अब जीआई टैग से रिलेटेड फर्स्ट वीक जनवरी में जो भी ऐलान हुए हैं उन सब से रिलेटेड, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जीआई टैग कौन प्रदान करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, उसकी ओर से ये जीआई टैग दिया जाता है। तो क्वेश्चन होगा, किस राज्य की लांजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ये पेंटिंग है भित्त चित्र जैसा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की डोंगरिया कौंध शॉल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, तो डांगरिया या डोंगरिया जो कंधा है क्रौंध कहिए, तो वो ओडिशा में आदिवासी समुदाय है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है? गुड़। आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा का ही है, और ये ओडिशा के गजपति जिले का ये खजूर गुड़ है, यानी जो खजूर के पेड़ होते हैं उससे जो रस निकलता है उससे इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की मिठाई ढेंक नाल मगजी, एक ये मिल्क प्रोडक्ट है, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, तो ये ओडिशा का जो ढेंकनाल जिला है, तो वहाँ की ये प्रसिद्ध मिठाई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सिमिलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा ओडिशा। ठीक, और ये चटनी खास तरह की होती है, मयूरभंज जिला है, मयूरभंज ओडिशा का, तो वहाँ के आदिवासी लोग बनाते हैं। ये चटनी लाल बुनकर चींटियों को पारंपरिक तरीके से सिलबट्टे पर पीस कर बनाता है। चींटियों को पीस दिया जाता है, कुछ मसाले वगैरह मिला दिए जाते हैं, और ये बताया जाता है कि ये पौष्टिक बहुत होते हैं। ठीक है, तो आदिवासी इसकी वजह से बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, बीमार होते हैं लेकिन बचे रहते हैं इससे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के नयागढ़ कांती मुड़ी बैगन को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा ओडिशा। ठीक है,
नयागढ़ जो है ना उड़ीसा का एक ज़िला है और वहीं पर ये बैगन होता है। बैगन जो है ना वो कांटेदार होता है, ये खास बात है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर उड़ीसा। ठीक है, तो कोरापुट जो है ना वो एक ज़िला है और वहीं का ये खास काला जीरा चावल है, जो कि जो जीरा होता है ना उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, थोड़ा सा जीरा तो बहुत छोटा होता है और तो दिखने में वैसा ही लगता है, इसलिए इसको काला जीरा चावल कहते हैं, रंग काला होता है इसका। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की वांचो लकड़ी, हस्त निर्मित कालीन और आदि केकिर यानी अदरक को अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। वहाँ जो हस्त निर्मित कालीन है ना उसको जो तिब्बती शरणार्थी हैं वो बनाते हैं हाथों से। वांचो लकड़ी है, वो एक वांचो समुदाय है वहाँ का, वो लकड़ियों से वस्तुएं बनाता है। ये फोटोग्राफ देख लीजिए, वांचो लकड़ी है और ये कालीन और ये अदरक है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और उसके आसपास के इलाकों में उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारज साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर का पश्चिम बंगाल। ठीक है, 3 तरह की साड़ियाँ हैं और ये हथकरघा की साड़ियाँ यानी हैंडलूम साड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कोलोनुनिया चावल और रामधुनी पागल चावल को अलग अलग जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका भी आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये अलग तरह की किस्म के चावल हैं। हालांकि जो रामधुनी पागल चावल है ना वो उसको चावल के जो पौधा होता है उसके तने से बनाए, तो मतलब वो आटे की तरह हो जाता है। होता है ये कि उसके तने को सुखा लिया जाता है, उसको पीस दिया जाता है और फिर वो पानी में डाल के उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो पौधा तो चावल का होता है लेकिन इस्तेमाल होता है तना, इसलिए ये खासियत है इसकी, रामधुनी पागल चावल। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है? आंसर का पश्चिम बंगाल। सुंदरबन में जो मधुमक्खियों की अलग अलग प्रजातियां हैं तो वहाँ से शहद मिलता है और औषधीय शहद कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रोडक्ट कच्ची खारेक यानी खजूर उसे जीआई टैग मिला है? आंसर का गुजरात। ठीक है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जो जीआई टैग दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। ये 17 जीआई टैग दिए गए हैं फर्स्ट वीक जनवरी में, उसकी पूरी लिस्ट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो जाइए ऐप पर, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में चलते हैं और ये है दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी को। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताना ज़रूर, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 8 बजे डेली का जो वीडियो होगा करंट अफेयर्स का उसके साथ। ठीक है, मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे। बाय।